नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को बीच आकर वह गहरी साजिश हिंदुस्तान के प्रति जो शुरू से आज तक होते आया है, उस संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज़ादी एक बहाना था हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र कांग्रेस को बनाना था। इसी बिंदु पर मैं आप सबों को बीच आकर कुछ मैं बतलाऊंगा। आज़ादी से पहले आप अपना इतिहास 1946 का देखिए, जो नौगाखली में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हुआ था और वहाँ पर कांग्रेसियों के द्वारा जो हिंदुओं के साथ बर्ताव किया गया और तुष्टीकरण की राजनीति की गई। आप उसका अध्याय पलट कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ एक धर्म के रूप में। जब धर्म के रूप में हमारे देश को बांट दिया गया तो पुनः यहाँ पर मुस्लिमों को रहने का अधिकार आखिर नेहरू और गांधी जी ने क्यों दिए? क्या उसके लिए पूरे देश से सहमति उन्होंने लिया? क्या उसके लिए जब हिंदू राष्ट्र छोड़कर जब मुसलमान राष्ट्र बना तो उस समय मुसलमानों की राय ली गई, वोट लिया गया और 47 में देश को बंटवारा कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। तो उस समय जब मुस्लिम लोग को यहाँ रखा जा रहा था तो उस समय नेहरू जी ने क्यों नहीं हिंदुओं से राय लिया, जनमत संग्रह कराए कि यहाँ पर उन लोगों को रहने दिया जाए? उनको किसने अधिकार दिया था रखने का, जबकि वह चोरी छुपे अपने प्रधानमंत्री बने थे? जो कांग्रेस कमेटी के सदस्य लोग पटेल जी को बनाए थे, लेकिन उन्होंने वोट चोरी कर और इन्होंने छल पूर्वक प्रधानमंत्री का कुर्सी हथिया लिया और देश को बताया नहीं कि आज़ादी हमारे सुभाष चंद्र बोस को द्वारा मिल गया था और वह प्रधानमंत्री पूर्व बन चुके थे। और आज़ादी नहीं, कांग्रेस के लोगों ने इंग्लैंड के द्वारा सत्ता हस्तांतरित करवाया था, जो देश में लोगों को गुमराह किया गया और आज़ादी का नाम दिया गया। 47 में जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और उस समय लाश की जो बोरी में कस करके और ट्रेन में भेजा गया था पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, क्या उस समय महात्मा गांधी और हमारे जवाहरलाल नेहरू का ज़मीर नहीं जागा? हिंदुओं को क्यों गुमराह किया गया? और गुमराह किया गया साथ साथ वहाँ से हिंदुओं को जो यहाँ पलायन करके भागा, आज तक उन लोगों के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था किया? उसी समय तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने किया। साथ ही जब इंदिरा गांधी का नाम आता है आयरन लेडी में, उन्होंने 71 में पाकिस्तान के द्वारा जो अधिकृत था और शासन चलाया जा रहा था बांग्लादेश में, वहाँ पर इन्होंने अपने हिंदुस्तान का मुक्ति सेना को भेज करके वहाँ पर क्या किया कि बंगाल में से रास्ते वहाँ उन्होंने भेजा और 71 में युद्ध कराकर, जिसमें हमारे यहाँ 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। आज वह 25 करोड़ रुपए हिसाब आ सकता है। 20,000 सैनिकों की मौत हुई, वह हिंदू थे। और हिंदुस्तान को मिला क्या? आज बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम और हिंदुस्तान से नफरत। एक ओर नफरत पाकिस्तान कर रहा है, दूसरी ओर बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश के द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा कराई जा रही है, क्या आयरन लेडी के उसके देश में कुछ भी हो? उस समय जब बांट के दे दिया गया था, इन्होंने हिंदू का कत्लेआम क्यों करवाई?
जब वहाँ के सैनिकों का इन्होंने जब बंधक बनाया गया तो आखिर वहाँ पर क्यों छोड़ दिया गया बिना शर्त? और जो हिंदू पाकिस्तान में जो वहाँ पर पकड़े गए थे उसको इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं छुड़वाई? यह एक सवालिया निशान उत्पन्न कर रहा है। और उस समय 5 करोड़ लोग जो हैं लगभग बांग्लादेशी लोग 71 में आ गए थे और वे लोग शरण कहाँ कहाँ लिए? पूरे हिंदुस्तान में लिए। वह हिंदुस्तान के आज हमारे यहाँ 15 करोड़ लोग बन चुके हैं, 71 के मुस्लिम लोग, और वो हैं कहाँ? हिंदुस्तान के नहीं। आज आप जाकर देखिए डेमोग्राफी बदल चुका है। वह किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ये जाकर के आप देख लें। सुपौल का कुछ भाग, यह जाके आप देख लें कि क्या डेमोग्राफी वहाँ पर बदल चुका है। असम, फिर मिजोरम, मणिपुर, वहाँ का स्थिति देखिए। ये लोग उस समय 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी आए हुए थे, जो आज 15 करोड़ से ऊपर उस समय का है। और इधर जो घुसपैठी आए हैं वो अलग हैं। क्या इसीलिए आयरन लेडी कहा गया? आयरन माने क्या होता है? लोहा। और हिंदुस्तान को लोहा को लेकर के उसमें जंग इन्होंने लगा दिया, जो आज यह जंग जो है से हिंदुस्तान के लिए एक काल कोठरी के समान बना हुआ है। क्या इसीलिए कांग्रेस की पैदाइश हुई थी कि हिंदुस्तान को बर्बाद करो? इंदिरा गांधी ने छुपे रुश्ते से उन्होंने यह हिंदुस्तान को दोबारा पाकिस्तान, तीसरा पाकिस्तान बनाने के चक्कर में उन्होंने लग गया था। जो आज अब हिंदू 14 के बाद में एक बोल रही थी मोहतरमा कि क्या 14 से पहले हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था? 14 से पहले हिंदू को गुमराह किया गया था। 14 के बाद में हिंदू जगह है। अगर पुस्तकालय में किताब रख देने से और पुस्तकालय का किताब घर में ले आने से बिना स्कूल जाए हुए अगर लड़का अगर पढ़ लेता तो सब कोई विद्वान हो जाता। उसी तरह से आज हिंदू को हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को जगाया है। आज उनकी बोलती जो बंद थी, आज उस बोलती को उन्होंने लोगों को आगे जगा करके बोलने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही साथ आज कांग्रेस कह रही थी कि आयरन लेडी होना और इंदिरा होना नामुमकिन है। सचमुच में प्रधानमंत्री इनके जैसा नामुमकिन, और कांग्रेस पार्टी के जो द्वारा जो भी हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए जो साजिश रची गई है और आज तक रची जा रही है। आज भी हमारे राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, उनकी बहन विदेश जा रही है, पूरा परिवार विदेश जा रहा है, और वहीं से सत्ता का संचालित करने के लिए यह चिल्ला चिल्ला कर भाषण दे रहे हैं। अभी भी हमारे हिंदुस्तान के लोग, आप लोग सोचिए कि अब हिंदू आप भाग के कहाँ जाएंगे? कुछ सेकुलर, जिस समय एक चीज़ और मैं इंदिरा गांधी के संबंध में कहना चाहता हूँ कि 1974-75 में पकड़ करके लोगों को, हिंदुओं को नसबंदी कराया जा रहा था। एक और 71 से बुला करके मोहम्मदों को लेकर बसाया गया और वोट बैंक किया गया। दूसरी ओर हिंदुओं को नसबंदी कराया गया। साथ ही साथ हिंदुओं के इस राष्ट्र को, हिंदू राष्ट्र को उन्होंने सेकुलरिज्म का नाम दिया। क्या यही उनका आयरन लेडी का होने का सबूत है? क्या यही वह प्रमाणिकता दे रही थी कि हिंदुस्तान को मैं बर्बाद कर दूंगा? अगर वह हिंदू थी
तो बाबर के मकबरे पर जाने पर का उन्होंने और वहाँ जाके कलमा पढ़ने का उनका किस उद्देश्य से गई थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। साथ ही साथ जब कश्मीर में राजीव गांधी एक महती सभा को संबोधित कर रहे थे तो उस समय फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था कि हिंदूवादी नेता आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदूवादी नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ, मेरे पूर्वज जो हैं वह मुस्लिम हैं। अब बताइए कि जो खुद अपने मुंह से राजीव गांधी जी ने बोल दिए हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, तो क्या उनके बेटा जन्मेधारी कैसे बन जाएंगे? अभी से हिंदू जागिए और हिंदू राष्ट्र के लिए अपना हर कुछ और अपना आवाज़ को बुलंद लगाइए। जोगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, यह बिल्कुल सत्य है। हमारी सोनिया गांधी जी ने आज तक, आप बताइए कि कोई भी मुहम्मदम लोग जो है आगे मोहम्मद लगा करके तब पीछे नाम लिखता है, मोहम्मद फलाना मोहम्मद फलाना, लेकिन मेरे भगवान का नाम जो गांधी जी दिया था उस शब्द को आज हम अपने भगवान का नाम लेंगे तो हम पर केस हो जाएगा। वह शब्द भगवान का नाम उच्चारित करने में केस हो जाएगा। और इन्होंने सोनिया गांधी ने SC ST नाम रखा। इसको किसी हिंदू ने समझा नहीं कि यह दीमक की तरह हिंदुत्व को चाटने वाली यह महिला है। आखिर अगर आपको इस तरह से भगवान के नाम हिंदू को हटा करके आपने SC ST रखा, तो फिर मोहम्मद नाम लिखने के लिए आपने क्यों नहीं रोका एक धर्म संप्रदाय को, जो आज भी वो लोग लिखते हैं मोहम्मद फलाना मोहम्मद फलाना। यह हिंदुओं को समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी आपको किस तरह से चाट चुकी है। उतना ही नहीं, हमारे जो भी पूर्वज लोग था उन लोगों का जमींदारी था, जमींदारी प्रथा को हटाया गया, हटा करके उनके ज़मीन को सरकार ने अधिग्रहण किया। जो भी राजघराना था वह हिंदुओं का था, वह कोई मुसलमानों का नहीं था। और उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड को ज़मीन को देना कहाँ तक न्यायोचित है? आज हिंदुस्तान में अंग्रेज चले गए, लेकिन दूसरा अंग्रेज कांग्रेस पार्टी है और यहाँ के जनता को शोषण कर रही है और शोषक बनकर यहाँ का विपक्ष में बैठा हुआ है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया गया, क्या उस पर कोई भी कांग्रेस के प्रतिक्रिया अच्छी आई? कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष के पार्टी? तो आप लोग क्यों हिंदू का नाम लेकर के आप लोग बरगला रहे हिंदुओं को? आप भी अपना नाम बदल लें ताकि हिंदू समझ जाए कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, एक मोहम्मदम पार्टी हैं या क्रिश्चियन पार्टी हैं। मैं आप सभी भाइयों को मैं यह जगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अभी से भी अगर जब तक आप भाजपा का दामन नहीं थामेंगे और हिंदू एकजुट नहीं होंगे तो इन लोगों के द्वारा, गद्दारों के द्वारा बताए गए अनुसार चलेंगे तो यह भी हिंदुस्तान मिट कर एक दिन मुगलिस्तान बन जाएगा हिंदुस्तान के बदले में। अगर मुगलिस्तान बनाना है तो सेकुलर पार्टियों का साथ दीजिए, अगर आपको हिंदुस्तान बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भाजपा को साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।